हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ये हम बंधन क्यों देते हैं, ये है आपका हम बंधन क्यों देते हैं। बंधन क्योंकि कहीं हमारे मन में भय छुपा पड़ा है, कहीं न कहीं भय छुपा पड़ा है कि मुझे मानुष छोड़ करके चला ना जाए। गुरु कहते जानवर बन गया है ना, खुद बंधन में रहता हो, बंधन पसंद है, बंधन दो, बंधन नहीं। और इंसान बंधते बंधते उसकी आदत पड़ जाती, अपनी शक्ति को भूल जाता है, इसीलिए बंधन लेता है और देता है स्वयं। और बंधन में रहने की आदत भी पड़ जाती है। बंधन जो होता है ना, इंसान को अभ्यासी बना देता है, आदत पड़ जाती है। तो कहा है बंधन, जैसे इतनी शक्तिशाली इंसान है लेकिन बंधन में बहुत जल्दी बंध जाता है। कहते जैसे आदत पड़ गई, जैसे हाथी छोटा होता है बच्चा, तो होते ही उस बच्चे के पैर में एक पतली सी रस्सी बांध दी जाती है। हाथी के बच्चे के पैर में छोटी सी रस्सी बांध दी जाती है। अब रस्सी बांध दी जाती है तो वो समझता है कि इस धरती पर बंधन ही बहुत कुछ है। और पतली सी रस्सी बांध दी जाती है और वो समझता हम बंध गए, हम बंध गए इसमें। धीरे धीरे हाथी बड़ा होता है, लेकिन उसी रस्सी जब पैर में बांध दी गई तो सोचता हम बंध गए हैं। धीरे 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 हाथी बड़ा होता है, लेकिन उसको ये आदत पड़ गई है कि मैं बंधा हूँ। और बड़ा होता, जंजीर डाल दी जाती, लेकिन हाथी के लिए जंजीर क्या है, तोड़ के फेंक दे। लेकिन वो अभ्यासी हो जाता, इतना शक्तिशाली हाथी, लेकिन रस्सी में बंधा रहता है। एक पतली सी जंजीर पैर में डाल दी जाती है, उसके ताकत कितनी है, 50 जंजीरें टूट डाले वो, लेकिन अभ्यासी हो गया। मालिक सोचता है हमने बांध दिया, और हाथी सोचता है मैं बंध गया हूँ। लेकिन हाथी इतना शक्तिशाली होते हुए भी भूल के कारण अपने को बंधा मानता है कि मैं बंध गया हूँ। क्या हकीकत है, क्योंकि वो अपनी शक्ति पहचानता नहीं, इसलिए समझता मैं बंध गया हूँ। बार बार यही सोचता मैं बंध गया हूँ। ऐसे बंधन हाथीवान समझता है कहीं भाग ना जाए, और वो भागना चाहे तो वो पतली सी रस्सी उसके लिए क्या माने रखती है, कुछ नहीं रखती है। ऐसे मानुष भी होता है, उसके अंदर भय छुपा रहता है कि मुझे छोड़ करके चला ना जाए। गुरु कहते हैं कि यदि तुम किसी को प्रेम करते हो तो साथ में स्वतंत्रता भी दे उसको। जानवर जंगल का है, लेकिन उसको पाल लिया है। कोई भी झुंड के झुंड हाथी होते हैं, लेकिन कैसे स्वतंत्रता से रहते हैं। कोई भी उसको जो है मार नहीं सकता, कोई बांध नहीं सकता है, लेकिन हाथी उससे प्रेम करता है। वैसे पक्षी को भी मानुष अगर प्रेम करता है तो उनको पिंजड़ा दे देता है, लेकिन भगवान प्रेम करता है तो स्वतंत्रता देता है, आकाश में उड़ता है। वो पक्षी आकाश में किलोले करता है, आकाश में उड़ता है, लेकिन भगवान प्रेम करता है तो, लेकिन मानुष प्रेम करता है तो क्या करता है, पिंजड़ा दे देता। ऐसे हाथी को पालता है तो क्या देता, उसको जंजीर दे देता। मानुष अगर प्रेम करता है तो क्या करता है, स्वतंत्रता नहीं देता है, उसको बंधन दे देता है, बंधन देता है। स्वतंत्रता कहते तुम जो तुम प्रेम दो तो कभी छोड़ के जाएगा नहीं।
अपने प्रेम पर विश्वास करो तो बंधन नहीं होगा, लेकिन जब विश्वास नहीं ना, अहंकार बस जो है बंधन देता है कि मेरी मर्जी है, मैं किसी को भी बांध सकता हूँ। वो जानता है कि वे एक प्रेमी बता रहे थे कि हम घर में घुट गए। क्यों? कहते हैं मेरा पति घर में आए तो कहते हैं कि हमको घर में हाजिर मिलना। देखो कितना बड़ा बंधन, उनको घर पे मैं मिलूं, इसी वजह से मैं घर से बाहर नहीं जा सकती हूँ। पत्नी हूँ, मुझसे प्यार करते हैं कि कहते प्यार बहुत करते हैं, प्यार करते एक बंधन देते हैं। जब तक मैं सामने ना बैठूं खाना नहीं खाते। लेकिन क्या वास्तव में ये प्रेम है? कौन प्रेम कहेगा इसको? जंजीर में बंधा हुआ। वो कहते हैं हम बाथरूम होते हैं, बाथरूम में तो आए तो बैठ जाओ। गुरु ने कहा वही होता है। जैसे हाथी जो है बारात में जाता है तो कैसे उसको टीक टाक के बैठाया, कैसे रंगा जाता, रंग लगा दिया जाता है, उसके रंग रूंग करके, और जो है स्वतंत्र कपड़ा उसको वहाँ जानवर कपड़ा पहनता है, लेकिन गर्मी होती है उसके ऊपर भाई कपड़ा रंगीन डाल देते हैं, सजा के, खोपड़ी भी सजा के ले जाते हैं। ऐसे मानुष को भी अच्छा लगता है। मानुष कहता है हाथी रंगा हुआ होना चाहिए, मेरे सामने बैठना चाहिए। ऐसा हो नहीं। गुरु कहते हैं नहीं, अगर ऐसा विचार है तो इंसान ये भय का बंधन देता है, ना स्वतंत्र है, ना स्वतंत्र किसी को रहने देता है। ये मानुष के अंदर ये बहुत बड़ी, यही जो है उसकी आदत पड़ गई है। तभी इंसान जब घबरा जाता है तभी अपना किसको कहता है बताओ? चिड़चिड़ा हो जाता है। हमेशा व्यक्ति अकेला दुखी, घर में कोई नहीं रहता तो चिड़चिड़ा महसूस कर देता है अपने को। फिर आहें भरता है, रोता है, गाता है कि इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ, गैर तो गैर अपनों का सहारा ना हुआ। अपना किसको कहे बताओ? किसी को अपना कह सकता है? नहीं कह सकता है ना, तो कैसे अपना कहे? तो इसीलिए ऐसा गाना इंसान गाता है, क्योंकि बंधन उसको जो है बहुत। अरे गुरु कहते हैं प्रेम इंसान के अंदर नहीं होता है। प्रेम जो होता तो ऐसा बंधन ना देता, घुटन देता है, स्वतंत्रता नहीं देता है। प्रेम होता तो ऐसा बंधन ना देता। लोग कहते हैं ये बहुत प्रेम, कहते हैं ना, अक्सर करके शादी नहीं होती है, कहते प्रेम विवाह भी प्रेम की मृत्यु है। प्रेम विवाह करते हैं, रात में 12 बजे तक बात करेंगे, रात भर बात करेंगे, शादी से पहले लेके फ़ोन। फिर बाद में क्या होगा? बाद में क्या होगा बताओ? कहते हैं ये होता नहीं। ठीक इसी प्रकार जो प्रेम विवाह जो होता है तो कहते हैं प्रेम की मृत्यु के लिए होता है। ये मृत्यु के रूप में जानो इसको, क्योंकि प्रेमी दरवाजे के अंदर जाते हैं दोनों और खिड़की से प्रेम बाहर चला जाता है। घर में जाते ही, बाहर तो बड़ा प्रेम था लेकिन घर में जाते ही बंधन आ गया ना, तो इसलिए खिड़की से प्रेम चला जाता है, तुरंत ही निकल गया। प्रेम करते समय दोनों ने सबसे अच्छी कैसे अपने को जो है प्रेम प्रदान करते हैं, कैसी कसमें खाते हैं, 7 जन्म तक साथ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन क्या होता है? साथ में क्या रहते हैं दोनों? साथ में रहते हुए भी दोनों के व्यक्तित्व के कितने नाश हो जाता है। ऐसा जो विचार, ऐसे कुविचार आते हैं
और कुविचार रूप जो है सामने आते ही गुरु कहते हैं तुरंत ही कुविचार की शुरुआत हो जाती है। दोनों प्रेमी एक दूसरे से, क्योंकि आते ही इंसान के अंदर ही होती इच्छा शुरू हो जाते हैं, बंधन देना शुरू हो कर देते हैं। दोनों बंधन देने लगते हैं, पत्नी ही नहीं दोनों। पत्नी कहेगी तो उसकी शिकायत शुरू हो जाती है, तुम बदल गए हो, अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। कैसे कहेंगे, तुम्हारे पास मेरे लिए समय ही नहीं है। क्या समय कैसे निकाले, अपनी ड्यूटी ऑफिस रोजी रोजगार न जाए। अब वो कहता है, पति कहेगा अरे तुम कितनी बदल गई हो तुम भी। जब विवाह हुआ था तौलिया लेके खड़ी होती थी, हैं हमारे लिए तेल की शीशी लेकर खड़ी होती, कंघा लेकर के खड़ी होती थी, मेरे जूता मोजा लेकर के खड़ी होती थी। अब ये बंधन किसने शुरू किया, खुद ने ना, खुद ने बंधन शुरू किया, खुद बंध गया। क्योंकि जानवर है आदमी ना, मैं बहुत प्रेम जताते हैं इसलिए ऐसा करते हैं, बाद में यही बंधन बन जाता है। बंधो, आदत तुम्हारी जानवर की हो गई, बंधो ना, कौन मना करता है तुमको, बंधो। फिर बाद में रोते हो, फिर शिकायत कर रहे हो कि हमको बंधन क्यों देते हैं। बंधन क्यों देता है आदमी, यही कारण है, यही कारण है। और कि भगवान ने बंधन नहीं डाल के देखा किसी को भी। एक जानवर इंसान बांध लेता, कुत्ता भी बांधता है जंजीर में, क्या भगवान के यहाँ से उसको जंजीर लगी होती है? अगर भगवान से वहाँ से अगर बंधन उसको बंधन रहना होता तो भगवान उसके जंजीर पहले से पैदा कर देते साथ में। क्या भगवान के पास जंजीर नहीं थी, रस्सी नहीं थी? एक रस्सी पहले भगवान दे देते कि इसमें बांधो, तो चांदी की दे सकते थे, सोने की दे सकते थे, लेकिन नहीं देते बंधन। कहते ना आदमी को देते हैं, किसी को बंधन नहीं देते, स्वतंत्रता देते जाओ, संसार में स्वतंत्र होकर के रहो ना, हैं? प्रेम की भिक्षा मत मांगना। लेकिन तुमको बंधने की आदत है तो हम क्या करें भाई, बंधो, बड़े आराम से बंध सकते हो, कोई तुमको रोकने वाला नहीं। बंध खुद बंधो, दूसरे को भी बांधो, इसी में बंधो और बांधो। एक काम करो, दोनों बंधे रहो, दोनों अपने अपने पैर में हाथ में रस्सी बांधो, जंजीर। हाथ प्रेम नहीं, हथकड़ी है। जब तुम्हारा प्रेम ही खिड़की से निकल गया तो बंधन नहीं होगा और क्या होगा। इसलिए भगवान के वहाँ से स्वतंत्र आए हो, स्वतंत्र रहो, न बंधन दो न बंधन लो, प्रेम सबसे करो। आसक्ति में ज़्यादा बंधन होते हैं। पहले कहेंगे देखे बिना हम रह नहीं सकते। हमने एक लड़की को देखा, वो जो है वो सिलाई का काम करता था और उसकी शादी हुई तो वो जब वो बेचारा अपनी दुकान दूर था, सिलने जाए तो उसकी पत्नी खूब रोए। सास ने पूछा क्यों? कि उनकी याद आ रही है, उनको बुला दो, बहुत उनका मोह लग रहा, प्रेम उनसे हमारा। बेचारी सास जो है फ़ोन करती, आओ, ये पत्नी तुम्हारी रो रही है। कुछ दिन, महीने 2 महीने यही हुआ और उसके बाद में क्या हुआ, दोनों पति जो उब गया तो डंडा मार के भगा दिया। कहा तो अपने मायके में जा, जब कोई अपना आशिक वहाँ ढूंढ ले जाके। हम रोटी के लिए रोजी नहीं करेंगे तो क्या होगा। बहुत अब जब डंडा पड़ा तो मायके में कैसे, अब जाएंगे नहीं उस घर को हम, बताओ। अब मोह नहीं लग रहा, अब प्रेम तुम्हें नहीं लग रहा। प्रेमी की तो हर शर्त इंसान को मंजूर होता है। लड़की जब प्रेम करती किसी को, भाई क्या हमारे घर में, तुम बड़े घर से हो, मेरे पास सुविधा नहीं, कहीं नहीं, हम तो जैसे कांटे बिना पंखा से भी बिना पंखे में ही रह लेंगे, हाथ से पंखा डुला लेंगे। पहले शुरुआत में, बाद में क्या होता, बाद में वही कठिनाइयाँ शुरू हो जाती। इसीलिए बंधन ही जो है, एक बंधन इंसान देता है तो अमृत का स्वरूप है। प्रेम विवाह भी जो कहते हैं, प्रेम की मृत्यु के लिए होता है प्रेम विवाह। इसलिए गुरु कहते हैं भगवान से प्रेम करो, भगवान बंधन नहीं देता है।
भगवान स्वतंत्रता देता है। इंसान बंधन देता, लेकिन भगवान स्वतंत्रता देता है। अगर सबसे प्रेम करो, लेकिन लगाव भगवान से रखो। भगवान किसी को बंधन न दे करके स्वतंत्रता देता है, अपनत्व देता है, प्रेम देता है। ऐसे गुरु कहते सबको प्रेम दो, प्रेम का रिटर्न तुमको तुरंत मिलेगा। चाहो नहीं कि हमको सब प्रेम ही करें, क्यों चाहते हो? भिखारी हो? नहीं, प्रेम गुरु कहते सबसे प्रेम करो। यह संसार गूंज घर है। एक गुना बोलो, दूसरी आवाज़ तुरंत से 2 गुना होकर के आएगी इस संसार में। और अगर तुम जो है, गुरु ने कहा जो राग किसी के प्रति द्वेष करोगे तो वो भी कितना आएगा? 2 गुना वापस होकर के आएगा। किसी को एक गाली दे करके देखो, वो कितना देगा? 2 नहीं, उसका जो है ब्याज छ्याज लगा के 10 गुना दे देगा तुमको। इसलिए बंधन ना लो ना दो, है बढ़िया। सबसे बढ़िया गुरु का वचन है, यही जीवन में लगाओ। न बंधन दो न बंधन लो, हैं बेटा। हरि ओम।